नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब जी का एसए न्यूज़ पंजाब पर। आज एसए न्यूज़ पंजाब की टीम सतलोक आश्रम खमाणों ज़िला फ़तेहगढ़ साहब पंजाब में पहुंची हुई है। आपको बता दें कि यहां पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश अनुसार यहां पर दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का यहां पर आयोजन किया गया है, जो कि यहां पर 4, 5 और 6 नवंबर 2025 को मनाया जा रहा है। आज उसका दूसरा दिन है, 5 तारीख है आज। और आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में जो है यहाँ पर संगत यहाँ पर आई हुई है। इस वक्त हम सतलोक आश्रम खमाणों के मेन गेट की तरफ खड़े हैं। आप सबसे पहले यहाँ पर मेन गेट की तस्वीरें देख सकते हो। मेन गेट के सबसे ऊपर एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर एक फ्लैक्स लगाई गई है, जिसके ऊपर इस समागम के बारे में लिखा हुआ है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज दी पवित्र रहनुमाई हेठ दिव्य धर्म यज्ञ दिवस 4, 5 ते 6 नवंबर 2025 ये जो है ये समागम यहाँ पर आज यहाँ पर मनाया जा रहा है। इस समागम की हम आपको कुछ डिटेल्स देंगे। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये आश्रम है, यहाँ पर दिव्य धर्म यज्ञ दिवस को लेकर यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर फ्लैक्स लगाई गई है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत ही खूबसूरत चित्र बना हुआ है और इस पर लिखा हुआ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में 4, 5, 6 नवंबर 2025 को 3 दिन जो है ये महासमागम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। इस महासमागम में जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो भव्य कार्यक्रम हैं उनका यहाँ पर आयोजन किया गया है। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि 3 दिन का जो है 3 दिवसीय अखंड पाठ का यहाँ पर आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि ये जो पाठ है संत गरीबदास जी महाराज जी द्वारा लिखित सदग्रंथ साहब जी का जो यहाँ पर पाठ है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इसी के साथ जैसे कि आगे हम देख सकते हैं एक यहाँ पर अद्भुत आध्यात्मिक प्रदर्शनी का भी यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है। जैसे कि आपको सबसे पहले हम बता दें कि ये जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस है ये उस याद में मनाया जाता है जब कबीर साहब जी ने 600 साल पहले 18 लाख लोगों को भोजन कराया था। उस चमत्कार को यादगार के रूप में यहाँ पर दिव्य धर्म यज्ञ दिवस जो है संत रामपाल जी महाराज जी के सभी सतलोक आश्रमों में मनाया जाता है। तो उसी चीज़ की जो जानकारियाँ हमें आगे चल के आध्यात्मिक प्रदर्शनी में भी देखने को मिलेगी। आगे जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि निःशुल्क नाम दीक्षा भी यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को दी जाएगी। इसके आगे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आज 5 तारीख को दहेज मुक्त विवाह का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है, जो कि 17 मिनट में जो है रमैनी कहा जाती है। 17 मिनट में जो है विवाह संपूर्ण हो जाता है बिना किसी बैंड बाजा बारात के। बहुत ही सिंपल और सादगीपूर्ण तरीके से जो है यहाँ पर जो है विवाह समापन हो जाता है। इसके आगे जैसे कि हम देख सकते हैं कि 3 दिन का जो मोहन भंडारा है उसका भी यहाँ पर आयोजन किया गया है। जितना भी भंडारा है सभी जो भंडारा है यहाँ पर शुद्ध देसी घी में बनाया जाता है। और इसी के साथ एक चीज़ हम आपको खास और भी बता दें कि आज 5 तारीख को सतलोक आश्रम खमाणों व अन्य जो संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम है वहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का भी आज के दिन यहाँ पर आयोजन किया गया। इस और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो संगत है बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पर आई हुई है। अभी जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चारों ही तरफ हमें यहाँ पर गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं, बसें देखने को मिल रही है। चारों ही तरफ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर दूर दूर से आए हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर व भारतवर्ष के अन्य राज्यों से यहाँ पर संगत जो है आई हुई है। अभी हम मेन गेट के अंदर यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं। सतलोक आश्रम खमाणों के अंदर यहाँ पर हम प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर जितने भी अरेंजमेंट्स किए गए हैं हम आपको सभी चीज़ों की जानकारी यहाँ पर देंगे। इस और जैसे कि हम देखें तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पर आज लाखों की संख्या में यहाँ पर संगत जो है आने वाली है, तो इनके लिए जो सिक्योरिटी का जो प्रबंध है वो भी यहाँ पर किया गया है। इस और जो है सबसे पहले जो सिक्योरिटी चेकिंग का यहाँ पर एक पॉइंट जो है यहाँ पर बनाया गया है। आने वाले श्रद्धालुओं के यहाँ पर चेकिंग की जाती है और उनके जो बैग्स वगैरह हैं वो भी चेक की जाती हैं। यहाँ पर हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से एक बार बातचीत भी करेंगे और सिक्योरिटी का प्रबंध देखेंगे कि किस प्रकार का जो सिक्योरिटी का प्रबंध है यहाँ पर किया गया है। एक विशेष चीज़ जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिस प्रकार के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हमने भक्तों वाली साइड देखा था, इसी प्रकार के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स यहाँ पर माइयों वाली साइड भी किए गए हैं। यहाँ पर जो लेडीज़ हैं आने वाले संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स जो हैं यहाँ पर उनकी जो है अलग से यहाँ पर चेकिंग की जा रही है।
अभी यहाँ पे हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से भी बातचीत करेंगे और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो बताया था कि यहाँ पर जो है 5 तारीख को ब्लड डोनेशन कैंप का भी यहाँ पर आयोजन किया गया और उसी के रिलेटेड जो है यहाँ पर जो है हॉस्पिटल्स की टीम जो है बसों में भर भर के यहाँ पर आ रही है। जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं, आज जो है उन्हें ब्लड डोनेशन का यहाँ पर अवसर दिया जाएगा। और यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि लगभग 2 के करीब जो है हॉस्पिटल्स की टीम यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, आ चुकी है। अभी जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भक्तों वाली साइड जो है सिक्योरिटी चेकिंग का पॉइंट है। यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की जो है अच्छी तरीके से चेकिंग होती है ताकि किसी भी प्रकार की नशीले पदार्थ हो गए या विस्फोटक या तीखे सब कोई भी चीज़ें होगी जो कि हानिकारक हैं, वो यहाँ पर उसकी यहाँ पर चेकिंग की जाती है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार भी मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, जैसे हमें पता है कि यहाँ पर आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि अभी सुबह के वक्त ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। सर, तो सिक्योरिटी के लिए आप लोगों ने क्या क्या प्रबंध किए हैं यहाँ पर? जहाँ पर भगत जी कोई भी ऐसा अनऑथराइज कोई भी सामान जो यहीं पे हम रोक देते हैं उसको, ठीक है जी। उसकी जगह अगर कुछ खाने पीने वाली भी चीज़ है जो घर से कोई लेके आता है, वो हमारे जहाँ जो आपके सामने पड़ा हुआ है, भगत का मोबाइल नंबर सब लगा दिया है, वो बासी वो ले जाता है। लेकिन जैसे तम्बाकू वैसे कोई नहीं आता, निकलता नहीं है। लेकिन कोई निकला है, कोई नीडर कोई वैसे कोई थोड़ी बहुत चीज़ निकला, वो यहीं रख लेते हैं, कोई अंदर नहीं जाने देते, अनऑथराइज कोई चीज़ नहीं है जाने देते। धन्यवाद जी। तो जैसे कि आपने देखा कि श्रद्धालुओं की जो है प्रॉपर अच्छी तरीके से चेकिंग की जाती है। यहाँ पर मेटल डिटेक्टर भी यहाँ पर अवेलेबल है। प्रॉपर मेटल डिटेक्टर से जो है यहाँ पर चेकिंग की जाती है ताकि हर तरह की जो कंटिजेंसी है उसके साथ यहाँ पर समय से निपटा जा सके। एक चीज़ खास हम यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि व्हील चेयर्स का भी यहाँ पर प्रॉपरली जो है प्रबंध किया गया है ताकि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर श्रद्धालु है जो कि चलने फिरने में असमर्थ है या फिर बीमार वगैरह है, तो उनके लिए यहाँ पर गेट से ही जो व्हील चेयर्स की जो है अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया और व्हील चेयर सेवादार भी यहाँ पर ख़ास तौर पर यहाँ पर लगाए गए हैं। इस और जैसे कि अगर हम आगे चलें तो इस और जूता घर जो है ये बनाया गया। अभी हम आपको जूता घर की तस्वीरें दिखाएंगे, क्या क्या वहाँ पर सुविधाएं हैं भक्तों के लिए, उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। तो इस वक्त हम यहाँ पर सतलोक आश्रम खमाणों के जूता घर में पहुँच चुके हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं श्रद्धालुओं की यहाँ पर जैसे कहो कि बाढ़ सी आई हुई है। यहाँ पर जो है हज़ारों की लाखों की तादाद में जो है श्रद्धालुओं का यहाँ पर आना जाना लगा हुआ है। आगे जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं इस साइड जो है ये भक्तों के लिए जो है यहाँ पर काउंटर बनाया गया जूते जमा करवाने के लिए, और इस और जो है ये माइयों के लिए जो है जूते जमा करने के लिए अरेंजमेंट बनाया गया। एक चीज़ जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जूतों को प्रॉपरली यहाँ पर पॉलीथीन्स में जो है यहाँ पर अच्छे तरीके के जो पॉलीथीन्स हैं वहाँ पर पैकिंग की जा रही है उनकी, और उनके ऊपर एक नंबर लिखा गया और उसी नंबर का जो है एक टोकन जो है यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को दिया जाता है ताकि जाते समय किसी के भी जो जोड़े हैं आगे पीछे मिसप्लेस ना हो जाएं। तो एक बहुत ही ज़्यादा जो है वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम से जो है यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, क्योंकि जैसे हमें पता है कि यहाँ पर आज बहुत सारे श्रद्धालु आने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए जो है प्रॉपर जूता घर में भी हम देख रहे हैं कि प्रॉपर जो है अरेंजमेंट्स यहाँ पर किए गए हैं। हम आपको अभी आगे लेके चलेंगे और आगे की व्यवस्थाओं के बारे में रूबरू करवाएंगे। आगे जो यहाँ पर एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी है वहाँ पर क्या क्या इंतज़ाम किए गए हैं, किस प्रकार की वो आध्यात्मिक प्रदर्शनी है, कबीर साहब जी की पूरी लीला के बारे में जो उन्होंने 600 साल पहले 18 लाख लोगों को खाना खिलाने की थी, वो हम आगे चल के देखते हैं। तो अभी दर्शकों हम उस आध्यात्मिक प्रदर्शनी की ओर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक बहुत ही सुंदर जो है यहाँ पर गेट यहाँ पर बनाया गया है इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी को लेकर, और यहाँ पर जो है काफ़ी सारे जो श्रद्धालु है यहाँ पर आ रहे हैं। प्रदर्शनी की जो खास यहाँ पर सेवादार है वो यहाँ पर मौजूद है। बहुत ही अच्छी तरीके से जो है श्रद्धालुओं को भी गाइड किया जा रहा है। इस और जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर एक यहाँ पर फ्लैक्स लगाया गया है जिसके ऊपर लिखा हुआ है दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के पर आयोजित आध्यात्मिक प्रदर्शनी। तो प्रदर्शनी को लेकर यहाँ पर जो है इसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया जिसके ऊपर जो कबीर साहब जी ने 600 साल पहले 18 लाख लोगों को खाना खिलाने की जो भंडारा कराने की जो लीला है उसके बारे में यहाँ पर जो है जानकारी दी गई है। अभी हम अंदर चल के देखेंगे अंदर किस तरह के जो है आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है, किस तरह के कटआउट्स अंदर हैं, हमें वो देखने को मिलेंगे। अभी हम अंदर चल के वो देखते हैं। पहली तस्वीरें हम यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी की देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है काफ़ी सारे जो संत रामपाल जी महाराज जी के प्रदर्शनी के जो सेवादार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पर बहुत सारे आज यहाँ पर लोग आएंगे, तो उन्हीं के लिए एक बहुत ही अच्छी तरीके से वेल ऑर्गेनाइज तरीके से जो है सिस्टम बनाया गया।
बहुत सारे यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो है ड्यूटी लगाई गई है ताकि जो आने वाली संगत है उनको प्रॉपरली गाइड किया जा सके हर चीज़ के बारे में, जो भी यहाँ पर जो है अरेंजमेंट्स किए गए हैं। अभी जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत जो है मेन एंट्री यहाँ पर बनाई गई है। अभी हम आपको अंदर लेके चलते हैं और अंदर उस खूबसूरत प्रदर्शनी का नज़ारा दिखाते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का ही बहुत ही सुंदर और प्यारा सा यहाँ पर कटआउट यहाँ पर बनाया गया है। प्रॉपर जो है लाइटिंग का भी भरपूर जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है और इस लाइटिंग से जो है 4 चांद लगाए जा रहे हैं इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में। आगे जैसे कि इस और हम देख सकते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर जो है केशव बंजारा जी का जो है एक कटआउट यहाँ पर बनाया गया है, जो कि सबसे पहले तो शॉर्ट में ही 600 साल पहले हुई उस पूरी घटना को यहाँ पर समराइज़ किया हुआ है। यहाँ यूँ कह लो कि यहाँ पर एक तरह का जो है इंट्रोडक्शन दिया गया है कि आगे चल के हम लोग क्या कुछ देखने वाले हैं इस आध्यात्मिक लीला के बारे में जो कबीर साहब जी ने 600 साल पहले की थी। आगे जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही बड़ा जो यहाँ पर फ्लेक्स यहाँ पर लगाया गया है, जिसके ऊपर लिखा गया है गरीब केशव बंजारा भया बालद भरी विचार मन इच्छा पूर्ण करी खुद कबीर केशव अवतार, जिसका मतलब है कि खुद कबीर साहब जी 600 साल पहले केशव बंजारा जी के रूप में आकर उन्होंने ये जो 600 साल पहले आध्यात्मिक जो भंडारा था ये करवाया था। आगे जैसे कि इस फ्लेक्स में हम देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का चित्र बना हुआ है और यहाँ पर नीचे एक वाणी लिखी हुई है, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया कलयुग नाम कबीर धराया। इस वाणी का ये मतलब निकलता है कि कबीर साहब जी अपनी वाणी में ये कह रहे हैं कि कबीर साहब जी चारों युगों में खुद ही चलकर आते हैं अलग अलग नामों से। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सतयुग में कबीर साहब जी सत सुकृत नाम से आए, त्रेता युग में मुनिंदर नाम से आए और द्वापर में करुणामय के नाम से और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर नाम से आए, जहाँ पर कबीर साहब जी ने ये जो 600 साल पहले भंडारा किया था। तो ऐसे जो चारों युगों में है कबीर परमात्मा हर युगों में आते हैं अलग अलग नामों से। और जैसे कि इस फ्लेक्स में आप देख सकते हैं कि जब 600 साल पहले कबीर साहब जी आए थे तो उन्हें एक निसंतान दंपत्ति नीरू और नीमा लहर तारा तालाब के ऊपर से लेकर गए थे, जहाँ पर उनकी जो है आगे चल के परवरिश की लीला हुई थी। अभी यहाँ से जो है वास्तविक आध्यात्मिक प्रदर्शनी का जो सफ़र है हमारा ये शुरू होने वाला है। जैसे कि हमें पता है कि कबीर साहब जी ने 600 साल पहले भंडारा किया था, तो लेकिन उसकी शुरुआत किस तरह से हुई थी ये हम आपको बता दें कि शेख तकी नाम का जो एक पीर था उसने कबीर साहब जी से जो ईर्ष्या रखता था, उसने कबीर साहब जी के नाम से झूठी चिट्ठियाँ डाल दी थी कि भाई कबीर सेठ भंडारा करेंगे और प्रत्येक भोजन के बाद जो है एक 10 ग्राम सोने की दोहर और एक मोहर जो कि बहुत ही बढ़िया कीमती कंबल होता है वो दिया जाएगा। तो उसी के लालच में जो है कबीर साहब जी की झोंपड़ी के आगे 18 लाख जो लोग थे उनकी यहाँ पर भीड़ लग गई थी। आगे जैसे कि हम देख सकते हैं इस कटआउट में हम यहाँ जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर यह बताया गया कि कबीर साहब जी ने अपना दूसरा रूप बनाया केशव बंजारे जी का और सतलोक से जो 18 लाख लोगों के खाने की जो सामग्री थी 3 दिन के लिए वो सारी सामग्री जो थी सतलोक से आई। और वाणी में भी कहा जाता है कि जैसे 9 लाख बोडी भरी बिशंबर दिया कबीर भंडारा, तो 9 लाख बैलों के ऊपर जो थी सारी सामग्री खाने पीने की जो थी 3 दिन के जो मोहन भंडारे की जो भी सामग्री थी सतलोक से आई थी। और जैसे कि आप इस कटआउट में देख सकते हैं कि 18 लाख जो साधु संत कबीर साहब जी की झोंपड़ी के आगे आए थे उन्हें यहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है, ये कटआउट में हमें देखने को मिल रहा है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि प्रत्येक खाने के बाद एक सोने की मोहर और एक दोहर कीमती कंबल जो है वो भी दिया जाएगा। तो केशव बंजारा जी के रूप में कबीर साहब जी ने ये सारी लीला की थी। और इस कटआउट में जैसे कि देख सकते हैं कि एक निमंत्रण पत्र जो था कबीर साहब जी के शिष्य सिकंदर लोधी को भी गया था, जो कि इस कटआउट में जैसे कि हम देख सकते हैं कबीर साहब जी की कुटिया के बाहर उन्हें पुकारते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। कबीर साहब जी और रविदास जी जो हैं कुटिया के अंदर हैं। ये कबीर साहब जी अपने ही डबल रोल में एक लीला करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं।
और जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगले कटआउट में कबीर साहब जी के सिर के ऊपर एक बहुत ही सुंदर जो है मुकुट और फूलों की जो वर्षा हो रही है जब उन्होंने कुटिया खोली। और सिकंदर लोदी जो दिल्ली का बादशाह था उसने भी मुकुट समेत कबीर साहब जी को, कबीर परमेश्वर जी को दंडवत प्रणाम किया था, अभी जैसे आप इस कटआउट में देख सकते हैं। और कबीर साहब जी के आदर सत्कार में राजा सिकंदर लोदी ने कबीर साहब जी को अपने शाही हाथी के ऊपर बिठा दिया था। तो ऐसी लीला जो थी ये हमें 600 साल पहले ये देखने को मिली थी और आज जो है इसको बखूबी, इसका बहुत ही अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर कटआउट्स के थ्रू आध्यात्मिक प्रदर्शनी में वर्णन किया गया। आगे जैसे कि हम देख सकते हैं जब भंडारा ख़त्म हो गया था तो जो उनके 9 लाख बैल थे वो वापस सतलोक को चले गए थे और पीछे केशव बंजारा जी और कबीर परमेश्वर जी ही रह गए थे। और अंत में हमें जैसे देखने को मिल रहा है कि कबीर परमेश्वर और जो उन्हीं का दूसरा रूप था केशव बंजारा, वो दोनों एक ही रूप में समा गए। और अंत में हमें ये देखने को मिलता है ये जो 3 दिन का मनमोहक भंडारा था जो कि हमें पहले दिखाई दे रहा था कि केशव बंजारा कर रहा है, अंत में हमें पता लगता है कि वो सारा भंडारा खुद कबीर परमेश्वर ने ही किया था। आगे यहाँ पर और भी बहुत सारे यहाँ पर फ्लैक्स लगाए गए हैं, हम इनकी जानकारी एक बार यहाँ पर फ्लैक्स देखेंगे। यहाँ पर जैसे कि ये एक बहुत ही सुंदर यहाँ पर फ्लैक्स लगाया गया है जिसके ऊपर लिखा है यथार्थ कबीर पंथ। हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब कबीर साहब जी 600 साल पहले आए थे तो कबीर साहब जी के नाम से 12 नकली पंथ चले थे जो कि खुद कबीर परमेश्वर जी की कबीर सागर में ही यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है। और जैसे कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कबीर वाणी में ही लिखा हुआ है 12वें वंश प्रकट हो उजियारा, 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। 12वें पंथ में तो जो गरीबदास जी महाराज जी ने शुरू किया था, जिन्होंने सतग्रंथ साहब जी की स्थापना की थी, उन्हें लिखा था उस चीज़ का जो आज यहाँ पर भी सतलोक आश्रम खमाणों में जिसका जो है पाठ किया जा रहा है, उसमें उसके द्वारा जो है कबीर परमेश्वर जी की जो वास्तविक जानकारी है वो उजागर होगी। लेकिन दुनिया का जो कल्याण है वो 13वें पंथ से होगा। और आपको बता दें कि आज वर्तमान समय में वो 13वां पंथ जो है संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे हैं, जिन्होंने आज जो हमारे जितने भी सदग्रंथ हैं उन सब का जो अनुवाद सही ढंग से किया और हर ग्रंथ को खोल कर बताया है कि भाई कबीर इज़ गॉड। आगे ऐसे हमें बहुत सारी फ्लैक्स देखने को मिलेंगी जिसके ऊपर अलग अलग महापुरुषों की जो है वाणियाँ लिखी हुई हैं। जैसे कि हम अब इस वक्त यहाँ पर देख सकते हैं मलुकदास जी की यहाँ पर भी वाणी लिखी हुई है। जैसे कि नीचे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 4 दाग से सतगुरु न्यारा, अजरो अमर शरीर, दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो खसम कबीर। तो इसी प्रकार से कबीर साहब जी का जो नाम है परमात्मा के रूप में हमें हर महापुरुष की जो वाणी है उसमें देखने को मिलता है। इवन कि जितने भी सदग्रंथ हैं हमारे, चाहे वो हिंदू धर्म के सदग्रंथ है, मुसलमान धर्म के सदग्रंथ है, चाहे वो बाबा नानक देव जी की वाणी है, हर ग्रंथ में जो है हमें कबीर साहब जी का नाम एज ए परमात्मा हमें देखने को मिलता है। अभी जैसे कि यहाँ पर गुरु नानक देव जी की वाणी भी है, लिखी हुई है हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। यहाँ पर कबीर साहब जी का जो नाम है ये परमात्मा के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल किया गया और आखिरी में भी लिखा हुआ है बेऐब परवरदिगार। कबीर साहब जी को खुद बाबा नानक देव जी भी परवरदिगार मतलब परमात्मा कह रहे हैं। आगे यहाँ पर गरीबदास जी महाराज जी की भी वाणी लिखी हुई है जिसमें कबीर साहब जी की जो महिमा है वो गाई गई है। आगे यहाँ पर जो है बताया गया इस फ्लेक्स के द्वारा कि कबीर साहब जी जो हैं हज़रत मोहम्मद जी को भी मिले थे जब हज़रत मोहम्मद जी इस धरातल पर आए हुए थे। आगे जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बड़ी सी जो है फ्लेक्स लगाई गई है जिसके ऊपर संत दादू जी और धर्मदास जी की जो है यहाँ पर वाणी लिखी गई है, जिसमें कबीर परमेश्वर जी की ही जो है महिमा गाई हुई है काफ़ी सारी। यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ ज़्यादा है, नहीं तो हम आपको वाणियाँ भी दिखाते, जैसे कि हमने आपको पहले दिखाई है कि कबीर साहब जी का नाम जो है परमात्मा के रूप में हर वाणी में इस्तेमाल किया गया।
आगे जैसे कि यहाँ पर कुरान शरीफ का यहाँ पर एक कटआउट लगाया गया है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं सूरत फुरकानी आयत नंबर 25 आयत नंबर 52 यहाँ पर लिखा गया है फ़ला तुतियल काफ़िरन विही जिहादन कबीरा। सो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ तक कि कुरान शरीफ में भी कबीर साहब जी का जो नाम है वो परमात्मा के रूप में परमात्मा के जो है उसके रूप में इस्तेमाल किया गया है। आगे यहाँ पर काफ़ी सारे जो धर्म ग्रंथ है उनके यहाँ पर जो है कटआउट्स लगाए गए हैं फ्लेक्सों के द्वारा। ये गीता जी का जो है यहाँ पर लगाया गया। यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 व 2 तथा 16-17 का जो आशय है यहाँ पर लिखा गया है। इस श्लोक में दरअसल ये बताया गया है कि जो संत संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष को बता देगा वह तत्वदर्शी संत होगा, और जो 600 साल पहले कबीर परमेश्वर जी ने आकर बताया था। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष को 600 साल पहले कबीर साहब जी ने बताया था, और आज वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया। उनके अलावा हमने नहीं देखा कि इस श्लोक का सही मतलब आज तक किसी ने किया हो। आगे यहाँ पर गुरु नानक देव जी के जो अमरवाणी है वहाँ से भी जो है काफ़ी सारा जो यहाँ पर प्रमाण यहाँ पर लिखा गया है, जैसे कि हमने पहले भी देखा था। यहाँ पर गुरु नानक देव जी की वाणी लिखी हुई है जो गुरु ग्रंथ साहब में भी अंकित है। यक अर्ज गुफ्तम पेश तोदर गोश कून करतार हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। हक्का का मतलब होता है सत्य, सच्चा। कबीर साहब जी का आगे नाम लिखा गया। करीम मतलब दयालु, बेऐब परवरदिगार, बिना ऐब के, जिसमें कोई ऐब नहीं है, जिसकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती, वो परवरदिगार है। कबीर परमेश्वर को गुरु नानक देव जी ने भी परवरदिगार बताया। आगे यहाँ पर जो है काफ़ी सारी जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी में बहुत ही खूबसूरत जो है फ्लेक्स लगाए गए हैं। आप यहाँ पर भीड़ भी देख सकते हैं कि इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में जो है यहाँ पर भारी संख्या में जो है श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। इस और जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, आपको हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी ने हाल फिलहाल में एक अन्नपूर्णा मुहिम भी यहाँ पर चलाई है, जिसके तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, ये जो 5 चीज़ें हैं जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उन लोगों को यहाँ पर दिए जा रहे हैं। जैसे रोटी का जो है हम यहाँ पर प्रबंध देख सकते हैं। काफ़ी सारी जो सामग्री, आपको ये बता दें कि ये कुल मिला के 23 आइटम्स हैं, 23 खाने पीने की जो सामग्री है ये जो है ज़रूरतमंद परिवारों को यहाँ पर दी जा रही हैं। आगे जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस मुहिम के तहत कपड़े तक, जो ज़रूरतमंद परिवार है उनको कपड़े तक भी दिए जा रही हैं। यहाँ पर मॉडल के थ्रू बताया गया कि कपड़े, चप्पल जो हैं ये ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों को घर घर जाकर जो है दिए जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहले जो है ऐसे जो ज़रूरतमंद परिवार होते हैं उनका जो सबसे पहले एक सर्वे किया जाता है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा। उसके बाद जब कमेटी उनका सर्वे पास करती है तो उनकी जो प्रार्थना है वो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में की जाती है। और फिर जब संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आता है तो अन्नपूर्णा मुहिम का जो लाभ है वो उन परिवारों को जो है देना शुरू कर दिया जाता है। अभी जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि चिकित्सा को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, ताकि जो भी ज़रूरतमंद परिवार है जो असहाय है, अपना इलाज नहीं करवा सकता, तो उनके लिए चिकित्सा का भी यहाँ पर पूरा जो है प्रावधान रखा गया है। आगे जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चों की जो शिक्षा होती है उसका भी यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। बच्चों को शिक्षा के रूप में यहाँ पर बैग दिए जाते हैं, कॉपी, पेंसिल, जितना भी स्टेशनरी का सामान होता है, उनकी जो स्कूल के जो कपड़े होते हैं, जूते वगैरह होते हैं, वो सब कुछ जो है इस मुहिम के तहत बच्चों को दिया जा रहा है। और आखिरी में जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिन लोगों के पास छत नहीं है, जो लोग अपने छत का बंदोबस्त नहीं कर सकते, तो उनके लिए छत का भी बंदोबस्त संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किया जाता है। तो आज के समय में ऐसी मुहिम संत रामपाल जी जो चला रहे हैं, तो हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि भाई गरीबों की भी कोई सुनने वाला है।
आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मुहिम के तहत जो लोग सम्मान से जी नहीं पाते थे, आज उन लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार दिलवाया संत रामपाल जी महाराज जी ने। आगे जैसे कि हम इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर लोग ही लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, और जैसे कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो बहुत ही यंग जो श्रद्धालु हैं, ये हमें पहली बार देखने को मिल रहा है कि सदग्रंथों का जो अध्ययन यहाँ पर हमें करते मिल रहे हैं। आगे जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में जो है काफ़ी सारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, चाहे वो फिर हिंदू धर्म के ग्रंथ हों, मुस्लिम धर्म के जो ग्रंथ हों, सिख धर्म के ग्रंथ हों या फिर ईसाई धर्म के ग्रंथ हों, सभी प्रकार के जो धर्म ग्रंथ हैं यहाँ पर रखे गए हैं, क्योंकि ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर आने वाले हैं, जो जगत के लोग भी यहाँ पर आने वाले हैं, वो खुद अपने सदग्रंथों में जो है प्रमाण देख सकें जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों के द्वारा संगत को बताए थे। अभी जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे जो गाइड सेवादार भी हैं, जो बाहर से आई हुई जो संगत है, उन लोगों को ये जो तत्व ज्ञान जो संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है, उन लोगों को हमें समझाते मिल रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर जो काफ़ी सारे जो यंग संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं वो भी हमें देखने को मिल रहे हैं। इस उम्र में जनरली हम लोग देखते हैं कि ऐसी उम्र के जो नौजवान पीढ़ी जो है वो अध्यात्म की ओर थोड़ा कम चलती हैं, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से एक जो है आध्यात्मिक क्रांति आ रही है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक बहुत ही स्वच्छ समाज जो है संत रामपाल जी महाराज जी तैयार कर रहे हैं, जिस समाज में कोई नशा नहीं करता होगा, चोरी चारी नहीं करता होगा, और जितने भी हमारे ऐब हैं, विकार है, उन सभी चीज़ों को है संत रामपाल जी महाराज जी अपने ज्ञान से जो है मिटा रहे हैं। अभी जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के रिलेटेड यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी फ्लेक्स लगाई गई है, जिसमें काफ़ी सारे जो न्यूज़ के आर्टिकल्स हैं उनकी पिक्चर हमें देखने को मिल रही है। जैसे कि हम देख सकते हैं इस फ्लेक्स में, जैसे कि अभी पीछे हमें पता लगा था कि पंजाब हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आई, किसानों की जो फसलें थी वो बर्बाद हो गई, उनकी फसलों में पानी भर गया था, 6-6 फुट तक जो था फसलों में पानी भर गया था, लोगों के घरों में पानी भर गया था, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किसानों को, हरियाणा के किसानों को, पंजाब के कई सारे जो गांव हैं उनके किसानों को हज़ारों फुट जो है पाइपें दी, मोटरें दी, ताकि उनके घरों से, खेतों से पानी निकाला जा सके और जो अगली फसल है उसकी बुआई की जा सके। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने हर तरह से जो है लोगों को सुखी करने का कार्य किया है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो ये थी वो आध्यात्मिक प्रदर्शनी। अभी अन्नपूर्णा मुहिम के रिलेटेड यहाँ पर काफ़ी सारे जो हैं हमें और भी मॉडल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जो है हमें यहाँ पर फ्लेक्स देखने को मिल रहा है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि पूरे विश्व भर में संत रामपाल जी महाराज जी के 550 से भी ज़्यादा जो है नाम दीक्षा के केंद्र बने हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर पूरे वर्ल्ड मैप एक बना हुआ है और कहाँ कहाँ पर जो सेंटर है वो यहाँ पर बताया गया, जैसे नीदरलैंड, बेल्जियम, इटली, UAE, कतर, इंडिया में तो चलो बहुत सारे हैं, आगे नेपाल, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे पूरे जो दुनिया भर में जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा के जो केंद्र बने हुए हैं, जहाँ पर दिव्य धर्म यज्ञ दिवस जो है मनाया जा रहा है बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से। तो अभी हम जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर जो है रियल लाइफ मॉडल्स जो हैं यहाँ पर बनाए गए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के रिलेटेड। जैसे कि हम देख सकते हैं कि पानी काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है, स्कूल्स के यहाँ पर मॉडल बनाए गए हैं, घरों के मॉडल बनाए गए हैं, और जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर जो टॉय कार्स होती हैं, ट्रैक्टर्स हो गए, ट्रक हो गए, उनके ऊपर जो है पाइपें यहाँ पर लोड की हुई हैं। तो ये वो दृश्य दर्शाते हैं जैसे कि जब हरियाणा प्रांत में और पंजाब में जब काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आई हुई थी, इसी तरह से जो है किसानों की फसलों में गांव-गांव में जो है पानी भरा हुआ था, तब इसी प्रकार से जो है ट्रक भर के, ट्रैक्टर भर के जो है पाइपें, हज़ारों फुट जो पाइपें थी वो उस गांव को जो है दी गई थी, ताकि जो है भरा हुआ पानी जो है निकाला जा सके। आगे जैसे कि हम देख सकते हैं कि आगे मोटरों का भी जो है मॉडल बनाया गया है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अनेकों जो मोटरें हैं इस मुहिम के तहत किसानों को दी गई। 10 हॉर्स पावर, 20 हॉर्स पावर की जो अनेकों मोटरें थी वो किसानों को दी गई थी, ताकि उनकी जो फसलों में 6-6 फुट तक जो पानी भरा हुआ है, उनके स्कूलों में, घरों में जो पानी भरा हुआ है, उस पानी को जो है निकाला जा सके और
अभी की जो करंट की अगर हम न्यूज़ की बात करें तो उन गाँवों में, जिन गाँवों में संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो मदद पहुंची थी पाइपों की, मोटरों की, उन सभी गाँवों में से पानी निकल चुका है। उनकी जो फसलों में अगली बुआई के लिए जो है तैयारी जो है शुरू हो चुकी है। आगे जैसे कि हम इस और देख सकते हैं, जो हमने दृश्य पहले देखा था और जो हम दृश्य अभी देख रहे हैं, ये जो अभी का दृश्य है ये अभी के हालात हैं हरियाणा और पंजाब के, जब संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम का लाभ उन्हें मिला था। पाइपें और मोटरें उन्हें दी गई थी, पानी जो है सारा निकाला जा चुका है। किसान अब जो है अपनी अगली फसल की जो है तैयारी कर रहे हैं। जो स्कूलों में पानी भरा हुआ था, घरों में पानी भरा हुआ था, वो सभी निकाला जा चुका है। इवन जो लोगों के घर तक टूट चुके थे, जो पुराने घर बह चुके थे, उनके घर भी संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के द्वारा बनवाए जा चुके हैं। जहाँ जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम पहुँची है, वहाँ के लोग संत रामपाल जी महाराज जी को आज संत नहीं परमात्मा के रूप में देखते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी का दिल से धन्यवाद करते हैं वो लोग जिन्होंने आज किसानों की सुनी, जिन्होंने आज असहाय परिवारों की सुनी, जिन्होंने आज गरीबों को उनके जीने का हक वापस दिलवाया। अभी हम आपको आगे लेके चलते हैं और आगे की व्यवस्थाओं के बारे में आपको हम लाइव अपडेट्स देंगे। अभी यहाँ पर एक भाई साहब हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी देखे हैं। आप कहाँ से आए हो? हम डोडा JNK से। तो सर, अभी आपने जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी देखी सतलोक आश्रम खमाणों में, आपको कैसा लगा? कुछ जानने को मिला? हमें सब कुछ ठीक लगा, अच्छा लगा, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा। नमस्ते सर। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? जोगेंद्र है जी मेरा नाम। कहाँ से आए हो आप? गांव पेगा, डिस्ट्रिक्ट जींद से आए हैं जी। तो सर, आज आपने यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी देखी सतलोक आश्रम खमाणों में, आपको कैसा लगा? बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया लगा। आपने जो भक्तों का यहाँ पर व्यवहार देखा, जो संत रामपाल जी महाराज जी के गाइड सेवादार हैं, कैसा लगा व्यवहार उनका? व्यवहार बहुत ही बढ़िया लगा सर, बहुत बढ़िया। कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी ऐसी नहीं है जो चलो किसी चीज़ की या कोई शरारती तत्व हो, ऐसे कुछ नहीं। कुछ कहना चाहोगे इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के बारे में और इस आश्रम के बारे में? नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं देखने के लिए यही आया था। मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूँ इस चीज़ का, कोई भी कुछ नहीं है, कोई नाम चर्चा में नहीं, पहले बार आया हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए आया हूँ मैं मतलब कैसा है माहौल यहाँ का, क्या सिस्टम है ये। तो किस तरह का माहौल लगा फिर आपको? मेरे को ठीक लगा सर, ठीक लगे, ऐसी कोई नहीं लगा जो मतलब कोई शरारती तत्व है या कोई शराबी है या कोई बीड़ी पी हुआ है या कोई नशा करता किसी प्रकार का, ऐसा कुछ नहीं। धन्यवाद। हाँ, थैंक यू जी। आप कहाँ से आए हो? जिला अंबरसर, तहसील अजनाला, पिंड वेदी छन्ना। सर, अभी आपने ये सारी आध्यात्मिक प्रदर्शनी घूमी सतलोक आश्रम खमाणों में, सर आपको कुछ नया जानने को मिला यहाँ पे? सानू बहुत सिस्टम वधिया लगा, साडा मन खुश हो गया। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 85 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਘੁੰਮੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਸੇ ਨਾਲ ਦਾ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਖਾਣੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਰਹਿਣੇ ਬਹਿਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਾੜ ਹੋ ਗਏ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ, ਕੰਬਲ, ਰਜਾਈਆਂ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਹੈ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਣ ਡਏ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੀਜ ਦਾ ਵੀ ਮਾਰਨ ਚਾਰਾ, ਬੀਜ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਕਣਕਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ 3 ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, 3 ਬੱਸਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ 3 ਵਜੇ 3:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। 3 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਰਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖਣ ਡਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਰਸਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚਾਚੀ। क्या नाम है जी आपका? ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ। कहाँ से आए हो आप? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਦੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ, ਡਾਕਖਾਨਾ ਗੱਗੋਮਹਿਲ, ਪਿੰਡ ਵੇਦੀ ਛੰਨਾ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ। तो आज आप यहाँ पे सतलोक आश्रम खमाणों में आए हो, आपको कैसा लग रहा है?
हाँ बहुत सोहना लग रहा, अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा बोलो तो रहे ते ना गड्डियां भेजियां फिर महाराज दे घर पहले पैर आए थे। आज आपने यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी देखी आपने, आपको कैसा लगा? यहाँ पे भक्तों का स्वभाव कैसा लगा? हाँ बहुत सोहना लगा जी, बहुत अच्छा लगा। हाँ जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने आप लोगों की मदद की है, उसके बारे में क्या बोलोगे आप लोग? हाँ जी उन्हें भेजा संत राम जी ने राशन भेजा सी जो हड़ पिया वा ते उन्होंने दी महिमा सुन के इत्थे आए हैं। उन्हें गड्डियां भेजियां फिर असीं दर्शन करके ते आए पहले पहलवां, पता नहीं आई किधर नूं जाना किधर नूं नहीं जाना। जी ने बसां भेजियां ते असीं आए, फिर असीं आए, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बस भी भेजी उन्होंने? हाँ जी हाँ जी हाँ बसां भेजियां महाराज जी ने ते फिर असीं आए, 3 बसां भेजियां। 3 बसां भेजियां फिर असीं आए हाँ ते हुण गुरु महाराज मदद करे साडी भी जेह्ड़े गरीब एड्डी दूरों आए हैं ठीक है। तो दर्शकों, अभी जैसे कि आपने देखा, हमने आपको अन्नपूर्णा मुहिम की पूरी डिटेल बताई थी। यहाँ पर जो जिन लोगों की मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने की है, आज हम उनके चेहरों पर भी देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा खुशी है उनके चेहरों पर। जैसे इनकी फसलें बर्बाद हो चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा दुखी थे ये लोग, लेकिन आज ये लोग संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आकर दिल खोल के हंस रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। हमें भी बहुत अच्छा लगा इन लोगों से बात कर और इन लोगों ने भी बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको यहाँ पर आने के लिए बसें तक यहाँ पर प्रोवाइड की हैं। तो हम देख सकते हैं कि इन लोगों का ध्यान जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने किस तरह से रखा है। बिल्कुल जैसे बाप अपने बच्चों का ध्यान रखता है, उसी तरह से संत रामपाल जी महाराज जी ने भी अपने जितने भी यहाँ पर उनके श्रद्धालु हैं उन लोगों का यहाँ पर ध्यान रखा है। लोगों के लिए बसें भेजी, लोगों के लिए मोटरें पाइपें भेजी, ताकि उन लोगों को सहारा दिया जा सके, उन लोगों की अगली जो फसल है उसकी बुआई हो सके। तो अभी दर्शकों, जैसे कि हम सतलोक आश्रम खमाणों के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि संगत काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर जो अंदर आने वाले जो श्रद्धालु हैं उन लोगों के लिए जो सेवादार है उन्होंने यहाँ पर प्रॉपर जो है जलराम की व्यवस्था की हुई है। यहाँ पर काउंटर लगाया गया है जलराम का और सेवादार जो है हाथ में गिलास पकड़ के आगे बढ़कर जो है श्रद्धालुओं को जलराम कहकर यहाँ पर ऐसे पुकार लगा रहे हैं, ताकि जो श्रद्धालु हैं उन लोगों को जलराम यहाँ पर दिया जा सके। आगे जैसे कि इस और जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो भारी मात्रा में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। डेकोरेशन भी है बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर की गई है। अभी जैसे कि आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं, चारों ही तरफ हमें संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं और सेवादार दिखाई दे रहे हैं। इस और अभी हम यहाँ पर बढ़ेंगे और इस और जैसे कि हम बता दें कि यहाँ पर भंडार घर की व्यवस्था की गई है। अभी हम भंडार घर के अंदर एंटर कर रहे हैं और जो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं, इस और यहाँ पर जो है चाय भंडारे का जो है यहाँ पर प्रबंध किया गया है। जैसे कि हम देख सकते हैं काफ़ी सारे गिलास और यहाँ पर जो है केटल्स यहाँ पर रखी गई हैं, जिसके अंदर फिक्की चाय, मीठी चाय, गर्म पानी और जो ठंडा पानी है उस चीज़ की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और साथ में ही चाय लेने वाले जो श्रद्धालु हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर बिस्किट, लड्डू और जलेबी भी यहाँ पर उन्हें दी जा रही हैं। आगे जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है श्रद्धालु चाय राम का भंडारा कर रहे हैं। काफ़ी सारे जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर आज दूसरे दिन इस समागम के आए हुए हैं। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी इस वक्त हम भक्तों वाली साइड पे खड़े हैं और इसी तरह की जो व्यवस्था है हमें दूसरी साइड भी देखने को मिलती है, जहाँ पर जो है माइयों के बैठने की जो अरेंजमेंट्स है वो की गई है। जिस तरह के अरेंजमेंट्स हमने भक्तों वाली साइड देखे थे उसी तरह के जो अरेंजमेंट्स हैं यहाँ पर भी किए गए हैं। एक ख़ास चीज़ जैसे कि हम आपको बता दें कि जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी के ज़मीन पर बैठने में असमर्थ हैं उन लोगों के लिए प्रॉपर जो है बेंचेस भी यहाँ पर लगाए गए हैं, ताकि वो बेंच पर बैठकर जो है अपना भंडारा अच्छी तरह से यहाँ पर कर सकें। आगे इस और जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर भी उसी प्रकार की व्यवस्था हमें देखने को मिल रही है। और ठंडा पानी, गर्म पानी और जो मीठी चाय और फिक्की चाय है उसका भी यहाँ पर प्रबंध किया गया है। आगे अगर हम आपको यहाँ पर लेके चलें तो यहाँ पर जो है जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु हैं, भगतमतियाँ जो है वो यहाँ पर भंडारा करते हुए हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। काफ़ी जो भारी मात्रा में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं आए हुए हैं। ये इस वक्त हम माइयों वाले स्थान पर खड़े हैं और इसी तरह के जो व्यवस्था है भक्तों के स्थान पर भी किए गए हैं।
एक चीज़ जो हम शुरू से ही देख रहे हैं वो ये है कि यहाँ पर जो है हर चीज़ की यहाँ पर एक प्रॉपर पार्टीशन की गई है। जैसे कि यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि जो जूठे बर्तन हैं उन्हें इस बड़े से डब्बे में जो है कलेक्ट किया जा रहा है। एक बहुत ही अच्छी जो यहाँ पर व्यवस्था है वो बनाई गई है, पार्टीशन जो है प्रॉपरली की गई है। और इस और हम भक्तों वाली साइड पे पहुँच चुके हैं जहाँ पर जो भगत भाई हैं वो यहाँ पर अपना भंडारा कर रहे हैं। अभी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो श्रद्धालु हैं अपनी अपनी कतारों में बैठकर जो है अपना जो भंडारा वो कर रहे हैं। एक जो प्रॉपर सिस्टम के तहत जो है ये सारे जो कार्य हैं ये यहाँ पर किए जा रहे हैं। हर चीज़ का जो है एक प्रॉपर सिस्टम बनाया है, एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड कोऑर्डिनेटेड तरीके से जो है यहाँ पर व्यवस्थाओं को यहाँ पर मेंटेन किया गया है। एक और जो ख़ास चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी सेवादार यहाँ पर श्रद्धालुओं को भंडारा बरताने का काम कर रहे हैं उन लोगों ने प्रॉपरली अपने सिर कवर किए हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं और हाथों को भी कवर किया हुआ है। तो हाइजीन का जो है यहाँ पर प्रॉपरली ध्यान रखा गया है। आगे इस और जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बाल्टियों पे बाल्टियाँ जो हैं यहाँ पर भंडारे की यहाँ पर लगातार जो हैं भरी जा रही हैं और श्रद्धालुओं में वितरित की जा रही हैं। काफ़ी सारी जो सामग्री है इस समागम में यहाँ पर बनाई हुई है। सभी सेवादारों ने अपने सिर कवर किए हुए हैं। प्रॉपरली जो एक ख़ास तौर पे हाइजीन जो है यहाँ पर मेंटेन की गई है। अभी हम आपको भंडार घर के अंदर लेके जाएंगे और अंदर की व्यवस्थाओं के बारे में आपको बताएंगे। ये जो है भंडार घर की एंट्री है। अभी यहाँ से हम भंडार घर के अंदर जा रहे हैं जहाँ पर सारी सामग्री जो है बनाई जा रही है। सबसे पहले जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पूरी राम बनाने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं ने यहाँ पर पहले ही प्लेटों में पूरियाँ जो हैं ये बना के रखी हुई हैं और आगे यहाँ पर उन्हें तला जा रहा है। काफ़ी सारी जो मात्रा में यहाँ पर भंडारा जो है बनाया जा रहा है। बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में बड़े बड़े जो बर्तन हैं यहाँ पर उनमें जो है सारी सामग्री जो है बनाई जा रही है। आगे जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जलेबी राम जो है वो बनाने का यहाँ पर प्रबंध किया गया है। हाइजीन का जो है प्रॉपरली यहाँ पर ध्यान रखा गया। आगे जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सब लोगों ने अपने सिर कवर किए हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं और बहुत ही सारी कढ़ाइयों में जो है जलेबी राम बनाई जा रही है। यहीं से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर आने वाले उनकी संख्या बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में है और इतनी सारी जो सामग्री है यहाँ पर बनाई जा रही है। इस और जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं एक बहुत ही बड़ी जो ये कढ़ाई है ये यहाँ पर रखी गई है और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार मौजूद हैं। सर ये जो कढ़ाई रखी गई है कितने लीटर की होगी ये? इसमें 2 कुंटल सब्जी बनती है भगत जी। एक बार में 2 कुंटल? हाँ जी। और एक दिन में कितनी ये कढ़ाइयाँ बना लेते हो आप? 2-3 बन जाती हैं। 2-3? हाँ जी। यहाँ पर लगभग कितने श्रद्धालु आके खाना खा लेते हैं एक बार में? एक बार में कम से कम 10,000 खा लेते हैं। 10,000 एक बार में खा लेते हैं? हाँ जी। और यहाँ पर एस्टीमेट के हिसाब से कितनी की सामग्री आप यहाँ पर बनाते हो एक दिन में? यहाँ पे ताज़ी सब्जी बनती है, सारी ताज़ी जलेबी, सारा ताज़ा ही बनता है। तो जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पे जितनी भी सामग्री बनती है ये सभी ताज़ी बनती है। स्टॉक करने का तो यहाँ पर इनको टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि एक बार में तो 10,000 लोग यहाँ पर खाना खाते हैं। यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं चावल जो हैं ये बनाए जा रहे हैं इस बड़े से पतीले में। और आगे जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हमने पहले कढ़ाई देखी थी बड़ी सी, सेम उसी प्रकार की जो यहाँ पर एक और कढ़ाई यहाँ पर रखी गई है जिसमें कुछ सामग्री यहाँ पर बन रही है। आगे जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भट्टियाँ ही भट्टियाँ, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ, बड़ी बड़े बर्तनों में जो है यहाँ पर सामग्री बन रही है। यहाँ पर भी अभी दाल सब्जी यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर जो सेवादारों ने तैयार करके रखी है और यहीं से जो है सब्जी और दाल संगत में वितरित की जा रही है। आगे इस और जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारी जो सब्जियाँ हैं ये काट के रखी गई हैं। तो मिक्स वेज भी आज यहाँ पर बन रही है। बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से जो है ये सारा सामान यहाँ पर रखा गया है। मक्खी मच्छर हमें यहाँ पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा। तो साफ़ सफाई का जो है यहाँ पर खासा यहाँ पर ध्यान रखा गया। हम आपको आगे लेके चलते हैं जहाँ पर जो लड्डू और जलेबी राम जो बनाई गई है उसका जो स्टॉक किया गया वो हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं।
इस और जैसे कि आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े देगों में यहाँ पर लड्डू और जलेबी रखी गई हैं और ऊपर एक मलमल का जो कपड़ा है वो रखा गया ताकि मक्खी मच्छर से और डस्ट वगैरह से जो है इस सामग्री को बचाया जा सके। हम आगे जैसे कि देख सकते हैं कि पहाड़ यहाँ पर लड्डू के रब बनाए गए हैं। इतनी सारे जो यहाँ पर लड्डू राम बनाए हुए हैं, जलेबियाँ बनाई हुई हैं, वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। और एक चीज़ और जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जगह जगह पे संत रामपाल जी महाराज जी, संत रामपाल जी भगवान जी की यहाँ पर जो है तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं। यहाँ पर जो भी काम होता है सबसे पहले अपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी को याद कर यहाँ पर किया जाता है, ताकि जितना भी कार्य आज यहाँ पर सतलोक आश्रम खमाणों में हो रहा है वो कार्य जो है सफल हो सके। ये जो 3 दिवसीय समागम हो रहा है, दिव्य धर्म यज्ञ दिवस, बहुत ही अच्छी तरीके से जो है ये सफल हो सके। अभी जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का एक स्वरूप यहाँ पर लगाया गया है और नीचे जैसे कि हम देख सकते हैं लड्डू और जलेबी का यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में यहाँ पर भोग लगाया गया है और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर मलमल के कपड़े से उस प्रसाद को जो है ढका जाएगा। थोड़ी देर बाद जो है ये प्रसाद जो है ये भी संगत में वितरित किया जाएगा। अभी जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आटा गूंदने की जो मशीन है वो भी लगाई गई है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत ही भारी संख्या में जो है यहाँ पर आटा यहाँ पर गूंदा गया है। तो जाहिर सी बात है इतने जब हज़ारों लाखों लोगों का यहाँ पर भंडारा बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि इतना काम तो हाथों से नहीं हो सकता। तो इस चीज़ के लिए जो है मशीनों का भी यहाँ पर जो है सहारा लिया गया है। यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं अभी यहाँ पर इस आटे को सफ़ेद कलर के मलमल के कपड़े से यहाँ पर ढका गया ताकि मक्खी मच्छर और डस्ट वगैरह से जो है बचाव किया जा सके। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु जो हैं यहाँ पे पूरी के लिए जो है पेड़े बनाने की सेवा कर रहे हैं। काफ़ी सारे जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर जो है सेवा करते हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर जो है आटे के जो बोरियाँ हैं, यहाँ पर जो पहाड़ हैं यहाँ पर सामग्री के, वो हमें देखने को मिल रहे हैं। आगे चल के हम देखेंगे यहाँ पर कितने जो चीज़ें यहाँ पर स्टॉक करके रखी हुई हैं राशन की। अभी जैसे कि हम माइयों वाली साइड आए हैं और यहाँ पर भी उसी प्रकार से सेवा की जा रही है। यहाँ पर भी जो पूरियाँ हैं उनकी यहाँ पर पूरी राम बनाने के लिए जो तैयारियाँ हैं वो की जा रही हैं। हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हज़ारों लाखों लोग आज यहाँ पर आकर भोजन भंडारा करेंगे तो उनकी जो व्यवस्था है निरंतर चलती रहे, उसके लिए जो है संत रामपाल जी महाराज जी के हज़ारों श्रद्धालु जो हैं अपनी अपनी सेवाओं में लगे हुए हैं। यहाँ पर चारों तरफ बस हमें सेवादार और श्रद्धालु ही दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको शुरू से बताई थी कि जितनी भी सामग्री यहाँ पर तैयार की जाती है वो सभी शुद्ध देसी घी में तैयार की जाती है। और जैसे कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं देसी घी का जो यहाँ पर स्टॉक है बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पर स्टॉक किया गया है। हम जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि चीनियों के जो बोरे हैं यहाँ पर भी भर भर के रखे गए हैं ताकि जो हलवा प्रसाद बन रहा है, लड्डू राम बन रही हैं, लड्डू राम बन रहे हैं, जलेबी राम यहाँ पर बन रही है, वो निरंतर रूप से यहाँ पर बनाई जा सके। अभी जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अचार की व्यवस्था की गई है। अचार को यहाँ पर जो है छोटे छोटे पॉलीथीन्स में जो है यहाँ पर पैक करके रखा जा रहा है ताकि जो इस समागम को अटेंड करके जो जाने वाले श्रद्धालु हैं उन लोगों को भी भंडारा जो है यहाँ पर पैक करके दिया जा सके। तो हर तरीके से जो है श्रद्धालुओं को यहाँ पर छकाया जा रहा है। यहाँ पर आकर शुद्ध देसी घी का भंडारा भी छको और घर भी अपने ये शुद्ध देसी घी का जो बना रहा है वो लेकर जाओ। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मटका दही जो हो गया, साथ में दूध के बड़े बड़े पैकेट्स हो गए। इसी के साथ जैसे कि आज हमने बताया कि ब्लड डोनेशन कैंप भी लगेगा तो उनके लिए श्रद्धालुओं के लिए जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनके लिए सारा जूस का जो अरेंजमेंट है यहाँ पर किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी जो फ्रिज है, इस वक्त हम फ्रिज में खड़े हैं तो ये सारी जो सामग्री है आज यहाँ पर जो है स्टॉक करके रखी गई है। और जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है गोभी का यहाँ पर ढेर लगा हुआ है। चारों तरफ यहाँ पर सामग्री का जो है ढेर लगा हुआ है। गोभी हो गई, खीरा हो गया, मूली हो गई और भी यहाँ पर अन्य सामग्री जो है उसकी व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि श्रद्धालु अपनी अपनी सेवाएं कर रहे हैं। यहाँ पर जो है सलाद का जो है अरेंजमेंट किया गया है। बड़े बड़े देगों में जो है यहाँ पर सलाद जो है उसके काटने की यहाँ पर सेवा चल रही है। यहाँ पर जो है सब्जियाँ काट के रखी गई हैं। गोभी हो गया, प्याज हो गए, लहसुन हो गया, काफ़ी सारी जो सामग्री है यहाँ पर अभी
फ़िलहाल काट के रखी गई है। और जो जितनी भी सब्जियों का जो स्टॉक है, आलू, प्याज और अन्य जो सब्जियां हैं, उसका यहाँ पर स्टॉक रखा गया है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु हैं वो भंडारे की व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ पे इस वक्त फुल्का राम जो है उसके बनाने की जो है यहाँ पर सेवा की जा रही है। काफ़ी सारे जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं वो यहाँ पर बैठकर अपने सेवाएं कर रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त फुल्का राम जो है उसके बनाने की जो सेवा यहाँ पर की जा रही है। देखते हैं कि काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पर लहसुन भी काटा जा रहा है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। बहुत ही बड़े स्तर पर जो है ये सेवा यहाँ पर की जा रही है। चारों तरफ जो है संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारी हमें दिखाई दे रहे हैं सेवा करते हुए, और हर जगह जो है सामग्री का बहुत ही अच्छा खासा जो है यहाँ पर स्टॉक करके भी रखा गया है, ताकि ये जो 3 दिन की सेवा है, दिव्य धर्म यज्ञ दिवस जो ये समागम मनाया जा रहा है, उसकी यहाँ पर सेवा निरंतर रूप से चल सके। और इस वक्त जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आकर भोजन भंडारा करेंगे, तो उनके लिए यहाँ पर फुलके बनाने की मशीन यहाँ पर रखी गई है। इस वक्त जैसे कि हम नीचे भी देख सकते हैं कि फुलके जो हैं लगातार पककर यहाँ पर इकट्ठे किए जा रहे हैं। पहले जैसे कि हमने देखा कि बड़ी बड़ी मशीनों का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं कि भट्ठियों का भी यहाँ पर प्रयोग करके जो फुलके हैं वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु हैं, बड़े बड़े भट्ठियों के द्वारा यहाँ पर जो है फुलके बनाने की सेवा कर रहे हैं। हर तरीके से जो है यहाँ पर सेवा की जा रही है, चाहे मशीनी सहायता हो जाए, चाहे फिर वो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के जो ह्यूमनली एफर्ट्स हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। फुलके बनाने के बाद जो है यहाँ पर सारे फुलकों को इकट्ठा किया जाता है, और जो घी लगाने की जो सेवा है इस वक्त यहाँ पर की जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों द्वारा। फुलके बनाने के बाद, घी लगाने के बाद उन फुलकों को इस तरह के जो लाल रंग के जो बक्से हैं, हॉटकेस में बड़े बड़े ये जो हॉटकेस टिफ़िन्स बनाए हुए हैं, इसमें जो है ये सारे फुलके जो हैं स्टोर करके रखे जा रहे हैं, जहाँ से फिर आगे ये श्रद्धालुओं में वितरित किए जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी का चाहे जैसा मर्जी अनुयायी हो, चाहे वो फिर बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो, जवान हो या फिर बच्चे हों, हर प्रकार के जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं अपनी अपनी सेवाओं में यहाँ पर लगे हुए हैं। अभी यहाँ पर भी जैसे कि हम देख सकते हैं कि बर्तन धोने की जो यहाँ पर सेवा है वो यहाँ पर की जा रही है। आगे जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, जब श्रद्धालु अपना भंडारा करके यहाँ पर आ जाते हैं तो एक बहुत ही जो लंबी कतार है यहाँ पर सेवादारों द्वारा बनाई गई है। जो संत रामपाल जो यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके बर्तनों को कलेक्ट करके आगे उनके उचित स्थान पर रखे जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड और कोऑर्डिनेटेड तरीके में जो है ये सारी सेवाएं यहाँ पर की जा रही हैं। आगे जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के छोटे छोटे जो सेवादार हैं वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं अपनी अपनी सेवाओं में। इस और जैसे कि हम देख सकते हैं, जहाँ से जो श्रद्धालु हैं अपने अपने भंडारे के लिए प्लेट और स्पून और ग्लास यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर भी बहुत ही ख़ास व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि गिलासों के अंदर स्पून एडवांस में ही यहाँ पर रखे गए हैं, और प्लेट के ऊपर सीधा ग्लास रख के ही यहाँ पर जो है आगे श्रद्धालुओं को दिए जाते हैं। जिस तरह की व्यवस्था हमने पुरुषों वाली साइड पे देखी थी, इसी तरह की जो व्यवस्थाएं हैं हमें यहाँ पे माइयों वाली साइड भी देखने को मिल रही हैं। इसी के साथ जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बीमार लोग हैं या फिर जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों के खाने के लिए यहाँ पर खिचड़ी और दलिए का भी यहाँ पर प्रबंध किया गया है, जो कि फिक्की हैं। चीनी अलग से रखी हुई है ताकि जो बीमार लोग हैं अपने स्वाद अनुसार यहाँ पर चीनी का प्रयोग कर सके। सो हर तरह के जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं उनका प्रॉपरली यहाँ पर ध्यान रखा गया है। अभी यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो बर्तन यहाँ पर धुल के आते हैं उन्हें प्रॉपरली पहुँचने की यहाँ पर जो सेवा है वो की जा रही है। और जिस तरह की सेवा जो हमने भक्तों वाली साइड पर देखी थी, अरेंजमेंट्स देखे थे, उसी तरह के जो अरेंजमेंट्स हैं यहाँ पर भी माइयों वाली साइड किए गए हैं। अभी हम जैसे कि तस्वीरों में देख सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं की बाढ़ आई हुई है, सुनामी आई हुई
है। यहाँ पर इतनी संगत हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखी। संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम खमाणों की आज यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हो। तो दर्शकों, इस वक्त हम लोग सतलोक आश्रम खमाणों की पार्किंग की ओर खड़े हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के जो मोटरसाइकिल्स हैं वो यहाँ पर पार्क किए गए हैं। पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और पार्किंग के जो सेवादार हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेटेड अच्छी तरीके से जो है यहाँ पर सारी सेवा की गई है। आगे जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ब्लड डोनेशन कैंप के लिए यहाँ पर जो डॉक्टर्स की टीम आई हुई है, उनकी जो एम्बुलेंस गाड़ी है वो भी यहाँ पर पार्क की गई है। इस और जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ श्रद्धालुओं की गाड़ियाँ खड़ी हैं। और आपको हम ये भी जानकारी दे दें कि ये वाली जो पार्किंग है जहाँ पर इस वक्त हम लोग खड़े हैं, ये मुख्य तौर पर जो 2 व्हीलर्स हैं उनके लिए बनाई हुई है और जो बाकी अन्य श्रद्धालुओं के जो 4 व्हीलर्स की जो पार्किंग है वो दूसरी तरफ बनाई गई है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। तो बताया था कि यहाँ पर जो है 5 तारीख को ब्लड डोनेशन कैंप का भी यहाँ पर आयोजन किया गया और उसी के रिलेटेड जो है यहाँ पर जो है हॉस्पिटल्स की टीम जो है बसों में भर के यहाँ पर आ रही है। जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं, आज जो है उन्हें ब्लड डोनेशन का यहाँ पर अवसर दिया जाएगा। और यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि लगभग 2 के करीब जो है हॉस्पिटल्स की टीम यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, आ चुकी है। गाड़ियों का यहाँ पर पार्क करने की जो व्यवस्था है यहाँ पर की गई है। जो श्रद्धालु अपने बसों से आए हुए हैं दूर दूर से, उन बसों की जो पार्किंग है वो अलग स्थान पर की गई है। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 व्हीलर्स की पार्किंग अलग की गई है, 4 व्हीलर्स की पार्किंग अलग की गई है और जो मेनली जो बसों की पार्किंग है उसके लिए ग्राउंड यहाँ पर अलग है, वो पार्किंग की व्यवस्था अलग की गई है। सो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है पार्किंग की जो व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है ताकि जो है एक तरीके से हौश पौश यहाँ पर गाड़ियों का ना हो जाए। सो दर्शकों, हम आपको सतलोक आश्रम खमाणों की और भी यहाँ पर व्यवस्थाओं को यहाँ पर दिखाएंगे। जैसे कि इस वक्त यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े हैं वो स्थान बनाया गया है अनाउंसमेंट और इंक्वायरी के लिए। अगर किसी भगत का कोई सामान वगैरह गुम हो जाए तो वो यहाँ पर आकर उसकी जांच करवा सकता है। आगे जैसे कि हम चलते हैं तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं माइयों और भक्तों के लिए अलग अलग यहाँ पर जगह बनाई गई है जहाँ पर जो है रक्षा सूत्र बांधने का यहाँ पर प्रबंध किया गया है। आगे की ओर जैसे कि हम अगर बढ़े तो हमें यहाँ पर एक फ़र्स्ट एड सेंटर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो डिस्पेंसरी है विशेषकर उन लोगों के लिए बनाई हुई है, खासकर कि जो सेवादार है और जो लोग इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में ठीक महसूस नहीं करते, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पर डिस्पेंसरी का जो है अरेंजमेंट किया गया है। आपको इसी के साथ हम ये भी बता दें कि ये जो डिस्पेंसरी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सतलोक आश्रमों में सभी सतलोक आश्रम जो संत रामपाल जी महाराज जी के हैं वहाँ पर जितनी भी व्यवस्थाएं की जाती हैं वो बिल्कुल निःशुल्क की जाती है आने वाले श्रद्धालुओं के लिए। आने वाले श्रद्धालुओं का यहाँ पर 1 रुपये भी यहाँ पर खर्च नहीं होता। इसी के साथ जैसे कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं के लिए मोबाइल चार्जिंग यहाँ पर स्थल भी बनाया गया है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हज़ारों लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी मोबाइल की जो बैटरीज है उनका चार्ज करने का भी यहाँ पर प्रावधान यहाँ पर रखा गया। और ये सारी जितनी भी सेवाएं सतलोक आश्रमों में चल रही हैं ये सभी निःशुल्क हैं। बिल्कुल भी शुल्क जो है किसी भी अनुयायी से नहीं लिया जाता। इस और अगर देखें तो यहाँ पर जो है एक बुक स्टॉल भी लगाया गया, किताब घर पुस्तकालय भी जो है यहाँ पर बनाया गया, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित अलग अलग जो पुस्तकें हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। और जो श्रद्धालु है इच्छुक यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकें ले सकता है। अभी इस वक्त हम जैसे कि देख सकते हैं ज्ञान गंगा हमारे सामने यहाँ पर पड़ी है, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान, जीने की राह संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित, और गीता तेरा ज्ञान अमृत। यहाँ पर ऐसे जो संत रामपाल जी महाराज जी की अनेकों पुस्तकें हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। और इसी के साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अलग अलग तरह के जो चित्र हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि इच्छुक श्रद्धालु जो है अपने पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का चित्र घर भी लेकर जा सकता है। आगे इस और जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो एक और जो खोया पाया जो स्थल है वो यहाँ पर बनाया गया है। इस समागम में यदि किसी अनुयायी का या किसी जगत वाले इंसान का कोई भी सामान अगर यदि यहाँ पर गुम हो जाता है तो वो जो सामान है वो यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर जो है सारा सामान जो है जमा हो जाता है और यहाँ से जो श्रद्धालु अपनी खोई हुई चीज़ को यहाँ से आकर प्राप्त कर सकता है।
जब हम सतलोक आश्रम के अंदर एंटर कर रहे थे तो वहाँ पर हमने एक फ्लेक्स देखी थी जिसके ऊपर लिखा गया था कि इस सतलोक आश्रम खमाणों में निःशुल्क नाम दीक्षा भी दी जाएगी, और उसी चीज़ का जो यहाँ पर नामदान स्थल है वो यहाँ पर बनाया गया है। बहुत ही जो खूबसूरती से ये जो नामदान स्थल की जो एंट्री है ये यहाँ पर बनाई गई है। केशव बंजारा जी की जो यहाँ पर कटआउट है वो भी यहाँ पर लगाई गई है। आगे जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि नामदान जो स्थल है उसकी भी यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से जो यहाँ लिखा गया है, और यहीं से जो आने वाले श्रद्धालु हैं उन्हें निःशुल्क नाम दीक्षा मिलती है। अभी जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि डेकोरेशन भी है, बहुत ही ज़्यादा भर भर कर यहाँ पर की गई है। लाइटिंग का यहाँ पर विशेष तौर पर इस्तेमाल किया गया है। और आज के दिन दूसरे दिन यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं की यूँ कहें तो बाढ़ सी आई हुई है। चारों तरफ हमें श्रद्धालु ही श्रद्धालु यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और अभी हम आपको सतलोक आश्रम खमाणों के पंडाल के अंदर लेके जाते हैं और वहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं भक्तों के लिए, हम आपको उससे रूबरू करवाएंगे। अभी जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि व्हीलचेयर सेवादार भी जो हैं अपनी अपनी सेवाओं में लगे हुए हैं। जो लोग चलने फिरने में असमर्थ हैं, जो ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं या किसी को अन्य किसी प्रकार की दिक्कत है, उनके लिए जो है यहाँ पर व्हीलचेयर का भी यहाँ पर खासा यहाँ पर प्रबंध किया गया है। इस और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पंडाल के ठीक सामने यहाँ पर बाथरूम्स की जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पर किए गए हैं, ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की दिक्कत ना हो। पंडाल के बिल्कुल सामने ही यहाँ पर बाथरूम्स का जो अरेंजमेंट है यहाँ पर किया गया है। और अब हम बढ़ रहे हैं सतलोक आश्रम खमाणों के पंडाल के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये एक बहुत ही विशाल जो है पंडाल यहाँ पर बना हुआ है, और संत रामपाल जी महाराज जी के हज़ारों की तादाद में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आए हुए हैं। व्यवस्थाओं की बात करें तो एक तरफ माइयों के बैठने की व्यवस्था की गई है, प्रॉपरली जो पार्किंग है, जो पार्टीशन है वो यहाँ पर की गई है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर भक्तों के जो बैठने की व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। इसी के साथ अगर आपको हम ये भी बता दें कि जैसे कि अभी सर्दियों का भी मौसम आ गया, तो भक्तों के लिए रजाइयाँ, गद्दे, तलाइयों का भी जो यहाँ पर अरेंजमेंट है वो बिल्कुल निःशुल्क किया गया है। किसी भी प्रकार का यहाँ पर शुल्क नहीं लिया जाता। आगे जैसे कि हम बात करें तो अगर हम डेकोरेशन की यहाँ पर बात करें तो लाइटिंग का जो है यहाँ पर भरपूर इस्तेमाल किया गया है सतलोक आश्रम खमाणों के इस पंडाल को यहाँ पर सजाने के लिए। और जैसे कि अभी इस वक्त हम बिल्कुल ठीक सामने की और दरबार साहब के दर्शन कर रहे हैं, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर स्वरूप लगाया गया है। और दरबार साहब भी जैसे कि हम देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर सजाया गया है। इतनी खूबसूरती से सजाने का कारण ये है कि ये जो दरबार साहब है इस समागम के इस 3 दिनों के लिए जो है मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए। हम जैसे कि देख सकते हैं कि भक्तों और माइयों वाली साइड पे बहुत ही बड़ी बड़ी जो LEDs हैं उसका भी यहाँ पर प्रबंध किया गया है, ताकि संत रामपाल जी महाराज जी का जो संदेश है, जो सत्संग है उनका, वो चलाया जा सके। ठीक ऊपर हम एक बहुत ही बड़ा फ्लेक्स देख सकते हैं जिसके ऊपर कबीर साहब जी का चित्र बनाया गया और यहाँ पर लिखा हुआ है धानक रूप रहा करतार। ये दर्शकों 600 साल पहले हुई उस चमत्कार, उस लीला को ही दर्शाता है, जब कबीर साहब जी 600 साल पहले एक धानक जुलाहे की लीला कर रहे थे। इसका मतलब यही निकलता है कि धानक रूप रहा करतार मतलब परमात्मा खुद धानक रूप में आकर 600 साल पहले लीला कर गए थे। और उसके बिल्कुल नीचे जैसे कि हम देखें तो पूर्ण ब्रह्म लिखा गया, और संत रामपाल जी महाराज जी का जो खूबसूरत सा जो स्वरूप है वो यहाँ पर दरबार साहब में बिल्कुल ऊपर रखा गया। हम आपको आगे लेके चलेंगे और दरबार साहब के हम लोग बिल्कुल क्लोज़ लुक आपको दिखाएंगे, जहाँ पर जो है श्रद्धालु आकर अपने पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। आज के दिन यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के काफ़ी सारे श्रद्धालु आए हुए हैं। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, हर तरफ यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं। यहाँ पर दंडवत प्रणाम करने के लिए जो है यहाँ पर भक्तों की इस वक्त यहाँ पर लाइन लगी है, और इस तरफ जो माइयों की जो है
लाइन लगी हुई है। श्रद्धालु यहाँ पर आके अपने पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप के आगे यहाँ पर लंबा लेट के जो है प्रणाम करते हैं। इससे जो है विशेष आधीनी आती है श्रद्धालुओं में। आपको इसी के साथ हम ये भी बता दें कि आज के दिन इस समागम के दूसरे दिन यानी कि 5 नवंबर 2025 को यहाँ पर आज विशेष तरह का विवाह भी किया जाएगा, जिसके तहत जो है कोई भी बैंड बाजा यहाँ पर नहीं बजाया जाएगा। सिर्फ 17 मिनट की जो रमैनी का जो पाठ है वो यहाँ पर किया जाएगा और 17 मिनट के बाद ही जो है लड़का और लड़की अपने विवाह के जो बंधन है उसमें बंध जाएंगे। तो दर्शकों, इस वक्त हम सतलोक आश्रम खमाणों के उस स्थान पर खड़े हैं जहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज जी द्वारा लिखित सदग्रंथ साहब जी की स्थापना की गई है और इस 3 दिवसीय समागम में इस ही सदग्रंथ साहब जी का जो है पाठ किया जा रहा है। अखंड पाठ जो है ये किया जा रहा है। अभी जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सदग्रंथ साहब जी के दोनों तरफ जो है यहाँ पर माइयों की लाइनें लगी हुई हैं और बारी बारी करके जो है श्रद्धालु यहाँ पर आकर सदग्रंथ साहब जी और संत रामपाल जी महाराज जी को स्वरूप लगाया गया उनके ऊपर यहाँ पर चवर करते हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो चवर सेवा जो है यहाँ पर की जा रही है। इसी प्रकार की जो व्यवस्था है यहाँ पर हमें भक्तों वाली साइड भी देखने को मिलती है। इस वक्त जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि बाहर भी यहाँ पर चवर सेवा के लिए जो यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं माइयों वाली साइड पे। और जैसे कि हम यहाँ पर पंडाल का आपको यहाँ पर दृश्य दिखा रहे हैं, जो माइयों वाली साइड का जो दृश्य आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में जो पंडाल में यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु हैं यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं। तो दर्शकों, जिस तरह की व्यवस्था हमने माइयों वाली साइड देखी थी उसी प्रकार की जो व्यवस्था है यहाँ पर हमें भक्तों वाली साइड भी देखने को मिल रही है। सतग्रंथ साहब जी जो कि संत गरीबदास जी महाराज जी द्वारा लिखित है वो यहाँ पर बहुत ही आदर से रखा गया, बहुत ही सुंदर कपड़ों के अंदर। और यहाँ पर पाठी सतग्रंथ साहब जी का पाठ कर रहा है और चवा सेवा भी वैसे ही चल रही है जैसे हमने माइयों वाली साइड देखी। यहाँ पर भी भक्तों की लाइनें लगी हुई हैं चवर सेवा के लिए। और एक विशेष चीज़ जो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दरबार साहब में आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उन सबके जो सिर हैं वो भी ढके गए हैं आदर सत्कार से, ताकि सतग्रंथ साहब जी के आगे किसी भी तरह की धूल मिट्टी ना जाए। और दूसरी चीज़ जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं इसी दरबार साहब में यहाँ पर जो है बड़े बड़े देगों के अंदर हलवा प्रसाद भी बनाकर रखा गया है। और जितना भी यहाँ पर हलवा प्रसाद रखा गया अभी जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हलवा प्रसाद है, जब सुबह इसी हलवा प्रसाद का जब भोग लगा था कबीर साहब जी को, उसके बाद अब जो है इस हलवा प्रसाद है ये संगत में अब वितरित किया जा रहा है। आगे जैसे कि हम पंडाल की ओर अगर देखें भक्तों वाली साइड, तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे जो श्रद्धालु हैं संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर बैठे हुए हैं। दूर दूर तक हमें सिर्फ इस पंडाल में संगत ही संगत दिखाई दे रही है संत रामपाल जी महाराज जी की। और सेवाओं को सुचारू रूप से यहाँ पर चलाए रखने के लिए यहाँ पर हर पहरे पर, हर चप्पे चप्पे पर जो है सेवादार जो है यहाँ पर खड़े हैं। इस और जैसे कि आप देख सकते हैं भक्तों वाले दरबार साहब के बिल्कुल ठीक सामने यहाँ पर जो है हवन यज्ञ किया जा रहा है। इस हवन यज्ञ की विशेष बात ये है कि इसमें किसी भी तरह का लकड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो प्रदूषण है उसके पैदा होने का कोई कारण नहीं बनता। एक जो देसी घी की जोत होती है वो लगाई जाती है और यहाँ पर जो है काफ़ी सारी यहाँ पर जो जोतें हैं वो लगाई गई हैं। और यहाँ पर हवन यज्ञ का जो है बोर्ड भी यहाँ पर लगाया गया है। तो इस तरह से जो है संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में हवन यज्ञ किया जाता है। तो दर्शकों, ये थी सतलोक आश्रम की तस्वीरें जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के दूसरे दिन की जो हमने आपको यहाँ पर कवरेज दिखाई है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर अलग अलग तरह की व्यवस्थाओं को देखकर हमें भी। इसी के साथ आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जी का ऐसी न्यूज़ पंजाब के साथ बने रहने के लिए। मेरा नाम है रोहित, कैमरामैन पूरन के साथ धन्यवाद।